अस्सलामुअलैकुम। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब में जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास जो है इंटरमीडिएट या मैट्रिक पास भी हैं, तब भी आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो सैलरी पैकेज जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो 1.5 लाख से लेकर कम से कम जो सैलरी पैकेज है वो 40,000 तक है। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर हमने जो है इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो है नैब की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी नैब, जो कि सर्विस रिक्वायर्ड है। ठीक है, नंबर फर्स्ट पे आ रहा है हमारे पास जो है नेम ऑफ पोजीशन एंड स्टेशन भी आ रहा है, जो कि जूनियर एक्सपर्ट सेकंड इंटेलिजेंस ऑफिसर की ज़रूरत है, जो कि नैब रावलपिंडी में है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आप कोई भी रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्म फोर्सेस से या सिविल लॉ एंड रिक्वायरमेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसी में आप कोई भी रैंक वगैरह पे 18वें में थे, तब आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आप मेडिकल कैटेगरी में मतलब आपका हर एक आप मेडिकली फिट होने चाहिए और आपको जो भी आपने सर्विस वगैरह की हो, आपका जो रिकॉर्ड है वो पीछे से क्लीन होना चाहिए। अच्छा, जूनियर एक्सपर्ट की जो जॉब की सैलरी की बात की जाए तो आपकी 1.5 लाख रुपए पर मंथ और कम से कम जो आपकी एज होनी चाहिए वो 62 ईयर्स तक होनी चाहिए। नंबर सेकंड पर असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 1, जो कि इंटेलिजेंस के लिए ऑफिस जो जॉब है। नैब HQ इस्लामाबाद मतलब हेडक्वार्टर, नैब लाहौर, नैब KP के मतलब पेशावर और नैब मुल्तान के लिए। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसके लिए भी रिटायर्ड अगर आप JCO फ्रॉम आर्म फोर्सेस और रिटायर्ड ISI इंस्पेक्टर फ्रॉम IB या कोई भी से भी आप पुलिस से भी रिटायर्ड वगैरह हो चुके हो, अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेडिकली फिट है और आपका कोई भी रिकॉर्ड वगैरह ख़राब नहीं है, तब भी आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। 55 साल तक आपकी जो एज होनी चाहिए फॉर आर्म फोर्सेस के लिए और जो 62 ईयर्स है जो जिन्होंने कोई भी आर्म फोर्सेस नहीं है उनके लिए 65,000 रुपये आपको जो है सैलरी पर मंथ दी जाएगी। नंबर थर्ड पे आ रहा है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 1, जो कि हेड क्लर्क के लिए जॉब है, जो कि नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट एक है। इसके लिए भी अगर आप रिटायर्ड JCO फ्रॉम आर्म फोर्सेस विद अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी है हेड क्लर्क का, मेडिकली फिट है, नो रेड एंट्री है आपकी और आपको कंप्यूटर चलाने आता है, तब आप इस जॉब के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो आपकी एज है वो 55 साल तक होनी चाहिए। 65,000 रुपये आपको सैलरी पर मंथ दी जाएगी। नंबर फोर्थ पे आ रहा है असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 2, जो कि कंप्यूटर के लिए जॉब है। नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, नैब बलोचिस्तान, नैब मुल्तान, नैब सखर की है। नैब इस्लामाबाद के लिए 3 सीट्स हैं, बाकी सबके लिए एक है। इसके लिए मिनिमम तालीम की बात की जाए तो आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड इदारे से, आपको MS ऑफिस चलानी आनी चाहिए और आप वुमेन और जो भी हैं डिसेबल वो भी अप्लाई कर सकती हैं। 50,000 रुपये आपकी सैलरी पैकेज होगा। 35 से 40 साल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 3rd के लिए जॉब है, जो कि आप देख सकते हैं। इसके लिए आपके पास LTV ड्राइविंग लाइसेंस, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, मिनिमम आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 40,000 रुपये पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। नंबर 6 पे असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट नंबर 3rd के लिए जॉब है, जो कि नैब कासिद है, इस्लामाबाद के लिए है। नैब की जॉब ये 2 सीट्स हैं। मैट्रिक तालीम आपकी होनी चाहिए, सिर्फ कोई एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। 40,000 रुपये आपकी सैलरी दी जाएगी और 35 साल तक आपकी जो है वो एज होनी चाहिए। ये इनकी मल्टीपल जॉब थी जो कि हमने आप सबको अच्छी तरीके से डिफाइन कर दी है। अभी हम आते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की तरफ। ठीक है, ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। इनमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें ना वही मैं सिर्फ पढ़ता जाऊंगा। ठीक है, अच्छा, इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है एट द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। हायरिंग विल बी गवर्न बाय द टर्म एंड सर्विसेज। हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कुछ टाइम के लिए होता है, फिर आपकी वो जो जॉब है वो परमानेंट हो जाती है। ठीक है, कैंडिडेट पासिंग डुअल नेशनलिटी है वो नॉट एलिजिबल टू अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ पाकिस्तानी नेशनलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट सिक्योरिटी क्लियरेंस आपकी जो है एट दी एंड सिक्योरिटी क्लियरेंस आपकी देखी जाएगी और जो भी गवर्नमेंट पर वो हैं, अच्छा, जो भी पाकिस्तान के हेमिंग डोमिसाइल जिनका भी पाकिस्तान का है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इफ़ कैंडिडेट इज़ इंटरेस्टिंग, अच्छा, कोई भी कैंडिडेट्स एक से ज़्यादा इस पोस्ट के लिए अप्लाई है तो वो इसके लिए अलग अलग से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करेगा। ठीक है, इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी रिटन बाय बोल्डली ऑन द
टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द वीडियो। इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, सिंपली आपने भी इनकी वेबसाइट विजिट करनी है, जो कि मैंने आपको दिखाऊंगा। वहाँ से आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसको आपने अच्छे तरीके से फिलअप करके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स इनको पोस्ट कर देने हैं, जो इनका गिवन एड्रेस होगा। एवेल्यूब का मतलब ये होता है कि लिफाफे के अपने राइट साइड कॉर्नर पे बड़े तरीके से लिख देना है कि अप्लाइड फॉर किस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की विदाउट कॉपीज ऑफ द एकेडमिक जो भी है, अगर वो पहुँचा तो वो रिसेप्ट नहीं होंगे। 25 मार्च 2024 से पहले आपने अप्लाई कर देना है। अच्छा, एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी आल्सो डाउनलोड, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है ना, वो nab.government.pk की वेबसाइट से करना है, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह भी विजिट भी करवाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको भी वेबसाइट विजिट करवाता हूँ, फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है वो बताऊँगा। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है, आपने नैब जॉब्स लिख देनी है। जैसे आप ये लिखेंगे तो आप हमारे पास आ रहा है नैब जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे आप इस पर दबाएंगे तो हमारे पास इस टैब पे विंडो ओपन हो जाएगी, न्यू टैब पे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है नैब सर्विस रिक्वायर्ड, आपने सिंपली क्लिक पे दबा देना है। जैसे आप इस पर दबाएंगे ना तो आपके पास जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इस तरीके से ये आ जाएगा डाउनलोड होकर। ठीक है, ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि अभी मैंने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताया। इसकी लास्ट डेट है 25 मार्च। जैसे आप इसको नीचे आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। सिंपली आपने यहाँ से आके इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना और किसी भी नेट कैफ़े पे जाके इस कंप्लीट को एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा लेना। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ से पहले अप्लाइड पोजीशन, यही आपने पूरा जुमला ना लिफाफे के राइट साइड पे लिख देना है कि मैंने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन होगी। और आपने स्टेशन भी, फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, अच्छा, असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 1, अप्लाइड फॉर असिस्टेंट जूनियर एक्सपर्ट 1 इंटेलिजेंस, और मैं करना चाह रहा हूँ लाहौर या KPK के लिए। अगर मैं लाहौर के लिए करना चाह रहा हूँ मैं लिख दूंगा नैब लाहौर। फिर यहाँ पर मैं लिख दूँगा, मैं अगर नीचे आ जाऊँ, मैं यहाँ पे लिख दूंगा नैब लाहौर। ठीक है, दोनों चीज़ें मेरी क्लियर हो गई। यहाँ पे फिर मैंने एक तस्वीर जो अपनी वो फ्रेश सी लगा देनी है पासपोर्ट साइज़ की। फिर यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम जो भी आपका, आपने वो एंटर कर देंगे। फिर आपने अपना CNIC नंबर, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जितनी एज है वो एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपने अपना पोस्टल एड्रेस जो है वो आपने एंटर कर देना है। फिर आप पाकिस्तान के किस सूबे से आपने वो एंटर कर देना है। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कौन सा है आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस, मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये दोनों चीज़ें एक्टिव देनी होती हैं ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो इन्हीं दोनों चीज़ों पर आए। फिर उसके बाद आ रहा है कि आप डुअल नेशनलिटी है या नहीं, ये से नो कर देना है। फिर आ रहा है एकेडमिक रिकॉर्ड में सबसे पहले आपकी जो भी इंटरमीडिएट आपने सिलेक्ट कर लेना है, मैट्रिक की इंटर कर देना। फिर आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री मुकम्मल की आपने वो इंटर कर देनी है। ठीक है, यहाँ पर सब मैंने मैट्रिक लिख दूंगा। सबसे पहले मैंने मैट्रिक कौन से ग्रेड में की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, और उस इदारे का नाम, उस बोर्ड का नाम लिख दूंगा इस तरीके से। ठीक है, फिर आ रहा है एक्सपीरियंस एम्प्लॉय रिकॉर्ड में सबसे पहले मैं यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दूंगा जहाँ पे मैंने काम किया, इस नंबर 1। फिर जॉब टाइटल में वहाँ से कौन सा काम कर रहा था, मेरी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक मैंने काम किया, और रैंक इफ़ एनी आप इसे छोड़ दें। ठीक है, जहाँ पे इफ़ एनी लिखा हुआ है। इसी तरीके से सीरियल, अगर मैंने मल्टीपल जगह काम किया तो मैं इस तरीके से लिख दूंगा। फिर यहाँ पर लिख दूंगा टोटल एक्सपीरियंस मुझे कितना हो चुका है। ठीक है, तो कितने दिन, कितने महीने और कितने साल। फॉर एग्जाम्पल मुझे 365 दिन, 12 महीने और 1 साल हो चुका है इस इदारे में। मतलब टोटल अगर मैंने एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होगा तो एक का लिख दूंगा, अगर मल्टीपल का किया होगा तो मैं इस तरीके से इसे सम कर लूँगा। और उसके बाद मैं आपने अपने यहाँ पे प्रोफेशनल जो आपकी CNIC वाली सिग्नेचर आपने वो एंटर कर देनी है, डाउनलोड करके कर देनी है। और आपने ये तारीख लिख देनी है जिस तारीख को आपने ये पोस्ट है इसलिए कोरियर कर देना है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने पोस्ट और कोरियर इनको किस एड्रेस पे करना है वो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आपने चले जाना है, ये इनका एड्रेस है। ठीक है, अदनान नदीम, ये ठीक है, रिएक्ट एंड TCS नेब हेडक्वार्टर, आपने इस जगह जो है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म है इनको भेज देनी है। ठीक है, तो ये सिंपल से इनका जो अप्लाई का प्रोसेस था जो कि हमने आपको सबको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दी है, और हमने आप सबके सामने एडवर्टाइजमेंट लाइव डाउनलोड करके भी दिखाई है, और आप सबकी जो है आप सबको एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके और आप सबको वेबसाइट भी विजिट करना सिखाई है। और इसके साथ साथ हमने डिटेल में आप सबको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से आपने फिलअप करना है वो भी बता दिया है। तो आप अभी तक भी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। और अगर इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी वगैरह हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हमसे जितना भी हो सका हम आप सबका पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।